स्वागत करते हैं अब आज एक फिर नए वीडियो के साथ। सभी लोगों को सुबह की नमस्ते। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बिहार से। तो बिहार में उद्योग एवं परिवहन किस प्रकार के हैं और वहाँ पर कौन-कौन से उद्योग हैं और उसमें परिवहन की क्या भूमिका है, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुत इम्पोर्टेंट लेसन है और आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए क्योंकि बिहार की संभावित परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला यह है वीडियो। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, समय अपना ज़्यादा ना लेकर के। सबसे पहले देखेंगे कि बिहार में हम लोग जो इंडस्ट्रीज एंड ट्रांसपोर्ट के बारे में जानेंगे। अधिकतर आपने देखा होगा कि बड़े उद्योगों का छोटा नागपुर क्षेत्र में स्थित होने के कारण बिहार विभाजन के बाद झारखंड राज्य के अंग बन गए हैं और बिहार के मानचित्र से भी बड़े उद्योग लगभग विलुप्त हो गए हैं। हम अगर आगे देखें कि औद्योगिक विकास के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां यहाँ वर्तमान है, यानी बिहार में आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल निकट पड़ोस के राज्यों में उपलब्ध हैं। सभी खनन क्षेत्र सुगम रेल सड़क मार्गों से जुड़े हुए हैं। कृषि एवं अन्य साधनों पर उद्योगों के लिए विविध प्रकार के प्राकृतिक संसाधन और सुविधाएं जो है मौजूद है। अगर आप जानते होंगे कि संयुक्त राज्य अमेरिका के जो न्यू इंग्लैंड राज्य के पास एक औद्योगिक विकास के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां नहीं थी, इसके बावजूद भी इस राज्य ने एक परिश्रम और बल पड़ोस के राज्यों से कच्चा माल प्राप्त कर औद्योगिक विकास का एक अच्छा उदाहरण एक प्रस्तुत किया। भारत में जैसे अगर बात करें तो भिलाई में स्थापित जो लौह इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल विशेष रूप से कोयला पड़ोस के राज्यों से प्राप्त होता है। यानी भारत में जो भिलाई है, अगर वहाँ देखें तो वहाँ जो कच्चा माल यानी कच्चा माल जब प्राप्त होता है तो वो एक जो पड़ोस के राज्य है वहाँ से प्राप्त होता है। इसी प्रकार से 10वीं पंचवर्षीय योजना काल में औद्योगिक विकास दर 9.8% था, किंतु बिहार की औद्योगिक आय जो है पूरे देश की औद्योगिक आय का मात्र 0.4% 2004 और 5 के अनुसार अंकन किया गया। कि आगे देखें कि एक तथ्य यह भी है कि राज्य के समग्र औद्योगिक प्रदेश क्षेत्र में अनुबंधित इकाइयों बहुल हैं, जिनकी आय इस क्षेत्र की कुल आय की आधी है। यानी अगर इस प्रकार से देखें तो बिहार की सरकार ने एक सर्वेक्षण किया, उसके अनुसार बिहार में बड़ी एवं मझोली जो औद्योगिक इकाई के कुल संख्या, यानी बड़ी या मीडियम जो मध्यम होती है उनकी कुल इकाई जो है वो 262 है। और जो राज्य के सीमित क्षेत्रों में केंद्रित है बड़ी मझोली इकाइयों का सर्वाधिक केंद्रीकरण जो है वो है पटना प्रमंडल है, 38.2 है, जबकि त्रिहुत प्रमंडल 21.6% है, मगध प्रमंडल में 9.7%। लेकिन सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक है वो पटना। इसलिए इसके इम्पोर्टेंट जो पॉइंट हैं उनको हम लोग देखते हैं। आगे देखेंगे कि एक अहम भूमिका अदा करती है कि 2007-8 में इसके द्वारा 5.5 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित किया गया। यह भी अनुमान किया जाता है कि बिहार में 1500 लघु उद्योग और 98,000 अत्यंत लघु औद्योगिक इकाइयाँ और 68,000 शिल्प उद्योग इकाइयाँ मौजूद हैं। तीसरी अखिल भारतीय लघु उद्योग गणना 2001 और 2 के अनुसार बिहार में केवल 72.6 हजार स्थायी रूप से निबंधित लघु इकाइयाँ हैं, जिसमें 52.1 हजार इकाइयाँ कार्यशील हैं। लघु अति लघु इकाइयाँ जो है शिल्प उद्योग इकाइयाँ पूरे राज्य में फैली हुई हैं। आप जानते हैं कि भारत की पहली चीनी मिल डच कंपनी द्वारा 1840 में मोवितिया में स्थापित किया गया था। ध्यान रखें कि भारत की जो पहली चीनी मिल थी जो कि डच कंपनी द्वारा 1840 में मोवितिया में स्थापित किया गया था।
बिहार में 10 टना गन्ना से 1 टन चीनी प्राप्त होता है, यानी बिहार की अगर बात करें तो 10 टन गन्ने से 1 टन चीनी प्राप्त होती है। 1960 के पूर्व यहाँ पूरे भारत की लगभग एक तिहाई चीनी बिहार से प्राप्त होता था। 1960 के अगर पहले की बात की जाए। आगे देखते हैं कृषि पर जो आधारित उद्योग हैं, वो कौन-कौन से हैं? जैसे चीनी उद्योग जो है, वो एक कृषि पर आधारित उद्योग है। इसके लिए जो सहायक होते हैं, उसके बाद 20वीं सदी के मध्य भारत में चीनी उद्योग के क्षेत्र में बिहार का एक स्थान महत्वपूर्ण था। 1960 के बाद इस उद्योग में ह्रास होने लगा था, किंतु अब यह 7वें स्थान पर है, जबकि इस उद्योग के लिए सभी अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां वर्तमान में हैं। अतः हाल के कुछ वर्षों में इसमें सुधार होने लगा है, जो इस प्रकार है। ईख की खेती का कुल जो क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में है, तो वो अगर 2006 और 7 में देखें तो 2.52 है। ईख का उत्पादन देखें तो 143.64 है। चीनी का उत्पादन अगर लाख में देखें तो 4.52 है। पराई अवधि दिनों में देखें तो कितने 150 थे। ये जो है एक चीनी के लिए सारणी है। आगे इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे। बिहार में चीनी की अधिकतर मिलें जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में विकसित है। जैसे अगर बात करें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीवान, गोपालगंज और सारण जिला में चीनी की मिलें जो है वो केंद्रित है। क्षेत्र गन्ना उत्पादन के लिए अत्यंत अनुकूल है, जो कि गोपालगंज वगैरह जो सबसे अधिक है। बिहार में कुछ चीनी मिलें जो है दरभंगा जिले के सकरी, लोहार, हसनपुर एवं मुजफ्फरपुर जिले के मोतीपुर में है। राज्य के दक्षिणी भाग में चीनी के कुछ कारखाने भी स्थित हैं। इनमें विक्रमगंज, बीहटा और गुरारू की चीनी मिलें उपस्थित हैं। राज्य में चीनी उत्पादन के प्रोत्साहन के लिए 11वीं योजना अवधि के दौरान विशेष बल दिया गया और ईख उत्पादकता क्षेत्रफल बढ़ाने का भी अधिक जोर दिया गया। बिहार राज्य चीनी निगम की बंद पड़े 15 चीनी मिलों एवं 2 निर्माणाधीन इकाइयों को पुनः जीवित करने की योजना बनी और राज्य सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया कि 11वीं चीनी मिलों का परिचालन की जिम्मेदारी रिलायंस हिंदुस्तान पेट्रोलियम एवं बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दी गई। चीनी मिलें से यह सह उत्पादन के में विद्युत, कागज, छोबा एवं इथेनॉल निर्माण भी होते हैं। वर्तमान में इसके सह उत्पादन को काफी बल दिया जा रहा है। अब बात करते हैं जूट उद्योग की। तो मैंने सबसे पहले जो देखा कि पश्चिमी चंपारण जो है बिहार में चीनी की मिल में सबसे आगे। अब जूट उद्योग बिहार का देखते हैं तो जूट बिहार का ही नहीं बल्कि पूर्व भारत का महत्वपूर्ण उद्योग है। आज़ादी से पूर्व 110 जूट के कारखाने थे। इनमें सबसे अधिक पश्चिम बंगाल एवं बिहार ही में ही केंद्रित थे। लेकिन आज़ादी के बाद जूट पैदा करने वाला अधिकतर भाग जो है बांग्लादेश में चला गया, जिसके कारण इस उद्योग को जो है भारी झटका लगा और बिहार में जूट के 3 बड़े कारखाने कटिहार, पूर्णिया और दरभंगा, वर्तमान में सिर्फ कटिहार का कारखाना जो है जूट उद्योग में कार्यरत है। अगर अब नेक्स्ट उद्योग की बात करें तो तंबाकू उत्पादन बिहार का स्थान में जो है वो स्थान घटा हुआ है। तंबाकू पर आधारित बीड़ी सिगरेट के कारखाने जगहों पर स्थापित है। बिहार का स्थान अगर देखें तो वो छठा है। कौन सा? छठवां स्थान है। तंबाकू पर आधारित बीड़ी सिगरेट के कारखाने कई जगहों पर स्थापित है। मुंगेर में इंपीरियल टोबैको दिलावरपुर में स्थापित है। यानी जो मुंगेर में इंपीरियल टोबैको दिलावरपुर में जो स्थापित है, बड़ी उद्योग के लिए तेंदू के पत्ते या झारखंड के पठारी क्षेत्र से प्राप्त होते हैं। यहाँ बीड़ी 250 से अधिक कारखाने हैं। मुंगेर, गया, पटना, झांझा, लखीसराय, जमुई, बिहार शरीफ, आरा, बक्सर, महनार, दलसिंह राय, साहेबपुर आदि जो है वो तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है।
चलिए अब बात करते हैं चावल, दाल, आटा एवं मिल। बिहार में सबसे प्रमुख जो फसल है वो धान है। धान को कूट कर चावल तैयार कर लिया जाता है, जिसमें बिहार के तराई क्षेत्र में चावल कूटने की जो है वो अनेक मिलें हैं। दूसरा, धान उत्पादन क्षेत्र में दक्षिण पश्चिमी बिहार, भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद, औरंगाबाद, इस प्रकार से जो है यहाँ अनेक चावल की मिलें उपस्थित हैं। दक्षिण पश्चिमी बिहार में भोजपुर, रोहतास, गया, जहानाबाद। बिहार में सबसे अधिक चावल की मिलें भोजपुर, रोहतास और पूर्वी चंपारण जिलों में है। इन जिलों में चावल की मिलें संख्या जो है वो 520 है। इसके अतिरिक्त चावल की मिलें शहरों में भी स्थापित है। यह कार्य घरेलू उद्योग के रूप में गांव में किया जाता है। गंगा नदी के दोनों तटीय जिलों में दलहन का अधिक उत्पादन होता है, इसलिए यहाँ दलहन की छोटी मिलें विकसित है। अगर इनमें देखें तो बाढ़, मोकामा, बरबीघा, शेखपुरा, पटना, बिहार शरीफ जो है वो प्रमुख है। यानी जो दलहन की छोटी मिलें जो है वो इसमें उपस्थित है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखें तो ये बिहार में गेहूं, आटा, मैदा, सूजी, दलिया बनाने के भी कारखाने विकसित हैं। जिसमें देखें कि तो 2000 से भी ज़्यादा आटा की मिलें हैं। आटा मिलें पटना और गया में सबसे अधिक हैं। भोजपुर, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और भागलपुर में भी जिलों में इसका विकास हुआ है। लेकिन गेहूं की जो आटा के लिए है वो सबसे अधिक पटना और गया में स्थित है। अब बात करते हैं तेल मिल। तेल मिल में क्या है, बिहार पर तीसी, राई, सरसों एवं सूरजमुखी के तेल जो निकाले जाते हैं। यहाँ 500 तेल मिलें हैं जो कि पूरे राज्य में है, परंतु पटना, गया, जहानाबाद, नालंदा, रोहतास, भोजपुर, भागलपुर में विस्तार इनका अधिक देखने को मिलता है। अभी तक जो हमने उद्योग पढ़े बिहार के वो सभी कृषि पर आधारित पढ़े। अब हम पढ़ते हैं गैर कृषि आधारित उद्योग। गैर कृषि आधारित उद्योग कौन से होते हैं, जैसे चर्म उद्योग, जिसे हम चमड़ा उद्योग के भी नाम से जानते हैं। तो बिहार में गाय भैंसों की बड़ी उत्पाद तादाद में खालों एवं चमड़ों की उच्च गुणवत्ता देखने को हमें मिलती है, जिससे चर्म उद्योग के विकास को भारी संभावना है। बिहार में यह उद्योग मुख्य रूप से कुटीर उद्योग के रूप में विस्तृत है। लगभग 50,000 कारीगर जूता, चप्पल निर्माण कार्य में लगे हुए हैं। अधिकांश चर्म उद्योग बेतिया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, कटिहार, आरा और औरंगाबाद में स्थित है, लेकिन सबसे ज़्यादा बेतिया और मुजफ्फरपुर में स्थित है। बिहार के चर्म उद्योग के लिए 3 संगठन हैं। बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम, इसकी सहयोगी इकाई जो है वो है फिनिश्ड लेदर लिमिटेड के अंतर्गत स्थापित किया गया। दूसरी अगर बात करें, मुजफ्फरपुर में स्थित है निची चर्म शोधन कारखाने। पहला कौन सा, बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम, जो कि इसकी इकाई फिनिश्ड लेदर लिमिटेड। दूसरा है मुजफ्फरपुर में स्थित चर्म शोधन कारखाने। तीसरा बात करते हैं मोकामा, मोकामा पटना के दीघा में बाटा चर्म उद्योग एवं निर्माण उद्योग है। 1970 के दशक में बिहार राज्य चर्म उद्योग विकास निगम के अंतर्गत राज्य के 7 चर्म शोधन कारखानों की स्थापना हुई थी 1970 में। कितने, 7 थी, लेकिन वित्तीय अवरोधों के कारण अधिकतर शाखाएं बंद पड़ी हैं। मुजफ्फरपुर जिला के बेला में स्थापित 9 से 7 इकाइयां अभी भी चालू हैं। यही बात करें तो यहाँ से सभी उत्पादों को तमिलनाडु और मध्य प्रदेश में स्थित टाटा की इकाइयों को चमड़ा के सामान बनाने के लिए पहुंचाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। बिहार राज्य में चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन 5 इकाइयां हैं, जिसमें जूते, बूट्स और सुरक्षा जूते, सेफ्टी बूट्स का निर्माण करती हैं। बिहार राज्य के चर्म उद्योग विकास निगम के अधीन कितने, 5 इकाइयां, जिसमें बूट्स का काम होता है। फैंसी जूते, चप्पल का निर्माण बाटा की इकाइयों द्वारा होता है। शिल्प उद्योग, कुटीर उद्योग वाले असंगठित क्षेत्र में मोटे तौर पर 10 इकाइयां जो है वो कार्यरत है, जो मुजफ्फरपुर,
जो मुजफ्फरपुर, बेतिया, दानापुर तथा पटना एवं उपनगरीय क्षेत्र में अवस्थित है। बाटा की दो बड़ी इकाइयों जैसे दानापुर, जो अब बाटागंज के नाम से प्रसिद्ध है, मोकामा है, जहाँ क्रमशः जूते चप्पल निर्माण होते हैं। अब बात करते हैं वस्त्र उद्योग की। वस्त्र उद्योग में क्या, वस्त्र उद्योग एक प्राचीन उद्योग है और इस उद्योग में विशेष समुदाय की भागीदारी रही। यहाँ के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों दोनों। यहाँ सबसे ज्यादा देखते हैं तो भागलपुर की तसर कपड़े, लुंगी एवं चादर जो है देश विदेश के लिए प्रसिद्ध है। औरंगाबाद जिले के ओवारा तथा दाऊदनगर के बने कालीन की मांग संपूर्ण भारत में है। यानी औरंगाबाद जिले के ओबरा तथा दाऊदनगर के बने कालीन की संपूर्ण मांग भारत में जो है विश्व प्रसिद्ध है या मांग है। बिहार में सूती, रेशमी एवं ऊनी वस्त्र भी तैयार किया जाता है। अब बात करते हैं कच्चे माल के अभाव के कारण बिहार में सूती वस्त्र उद्योग का एक अधिक विकास नहीं हुआ, लेकिन सस्ते मजदूर तथा बाजार की उपलब्धता के कारण डुमराव, गया, मोकामा, मुंगेर, फुलवारीशरीफ, ओरमांझी, भागलपुर से यह उद्योग विकसित हुआ है। यहाँ छोटी-छोटी मिलें जो स्थापित हैं। जैसे अगर बात करें तो सूत जो है कानपुर एवं अहमदाबाद से मंगाया जाता है। अब बात करते हैं रेशमी वस्त्र की। तो रेशमी वस्त्र उद्योग का सबसे अधिक जो विकास है वो कहाँ है, भागलपुर में है। और हस्तकरघा एवं रेशमी वस्त्र निदेशालय की स्थापना की गई थी और इस क्षेत्रीय स्तर पर भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया एवं दरभंगा वस्त्र उद्योग का विकास हुआ है। इसमें बनारसी साड़ी, नालंदा तथा नवादा में रेशमी वस्त्र उत्पादन के प्रोत्साहन दिया गया। इसी प्रकार अब बात करें तो ऊनी वस्त्र की, जो कि उद्योग नहीं बराबर है, लेकिन केवल स्थानीय भेड़ों की ऊन से कम्बल आदि निकाला जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा बात करें तो औरंगाबाद के उवारा एवं दाऊदनगर क्षेत्र में कम्बल और कालीन का जो है वो कार्य किया जाता है। अब बात करते हैं बिहार में हथकरघा। हथकरघा जो क्षेत्र राज्य का वह एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, जिसमें यहाँ 34,320 करघे एवं 10,817 सहकारिता क्षेत्र में और 30,503 सहकारिता क्षेत्र में है, गैर सहकारिता क्षेत्र में है। यहाँ देखें तो सबसे इनके अलावा 11,361 जो है विद्युत चालित करघे हैं। हथकरघा उद्योग जो है पटना, गया, भागलपुर में सबसे अधिक हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम बात करते हैं 2007-8 की नई स्कीमों में, तो नई स्कीमों में इस उद्योग के प्रोत्साहन के लिए मेला एवं प्रदर्शनी, टेक्सटाइल पार्क, हैंडलूम पार्क, हैंडलूम क्लस्टर योजना, जूट पार्क, वर्कशॉप एवं सेमिनार योजना, समन्वित हथकरघा विकास योजना, मलबरी एवं तसर परियोजना को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार से हमने गैर आधारित कृषि उद्योग में सबसे पहले जो देखा है वो चर्म उद्योग को देखा हमने। अब हम देखते हैं खनिज पर आधारित उद्योग। खनिज पर आधारित उद्योग में क्या आता है, जैसे बात करें सीमेंट उद्योग। तो सीमेंट उद्योग जैसा कि हम पहले उद्योगों में पढ़ा चुके हैं, लेकिन ये बिहार के रूप में है, तो हम लोग देखेंगे कि बिहार में साधारणतः 1 टन सीमेंट उत्पादन के लिए 2.02 टन कच्चे माल की आवश्यकता होती है। राज्य में कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, चूना पत्थर का एक खनन किया गया। बिहार में संपूर्ण देश का लगभग 5% पत्थर प्राप्त होता है। सीमेंट उद्योग जो है रोहतास जिले में डेहरी ओन सोन के पास डालमिया नगर में है अवस्थित है। कहाँ पर, रोहतास जिला में, याद रखते हैं। आगे बात करते हैं, परंतु तत्काल बंद हो गया एवं रुग्णावस्था में यह राज्य सरकार द्वारा सीमेंट के छोटे कारखाना को प्राथमिकता दी जा रही है। यही कारण है कि रोहतास और कैमूर जिलों में छोटे कारखाने, मिनी प्लांट खोलने की बड़ी योजना है। तो अब जो है ना सीमेंट उद्योग। अब इसमें देखते हैं रासायनिक उद्योग। अम्ल, क्षार एवं उर्वरक रासायनिक उद्योग में भारी वस्तुओं के उद्योग है। बिहार में उर्वरक का सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण कारखाना जो है वो कहाँ पर है, बरौनी में स्थित है। याद रखें कहाँ पर स्थित है, बरौनी में स्थित है, जो हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स उद्योग के नाम से
जाना जाता है। इसकी उत्पादन क्षमता जो है वो 4 लाख टन है। बरौनी पेट्रोकेमिकल के से मेफ्ता प्राप्त किया गया, जिसके अतिरिक्त रंग, वार्निश, तेल, साबुन, दवाइयाँ एवं हल्के वर्ग की रासायनिक वस्तुएं भी तैयार की जाती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कांच उद्योग की। अभी तक हमने पढ़ा रासायनिक उद्योग और चर्म उद्योग। यह उद्योग यहाँ का एक प्राचीन उद्योग है। यहाँ पहले कांच की चूड़ियाँ बनाई जाती थी। अब औषधि निर्माण के विकास के साथ कांच उद्योग का विकास हुआ है। शीशी बोतल तथा अन्य कार्यों के लिए बालू, सिलिका, सोडा एश, चूना पत्थर, सोडियम सल्फेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोरा, सुहागा, बेसिक एसिड, सॉरी सीसा, सूखा, संखिया, बेरियम ऑक्साइड आदि पदार्थ जो है कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं। यहाँ कांच का उत्पादन पटना, हजारीपुर, दरभंगा और भागलपुर में स्थित है। कांच का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना, उसके बाद हजारीपुर। इस प्रकार से हमने उद्योग पढ़े जो कि कृषि आधारित और गैर कृषि आधारित। अब पढ़ते हैं इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, यानी वन पर आधारित जो है वो उद्योग हम लोग देखेंगे। वन आधारित उद्योग में यहाँ लकड़ी, कागज एवं लुगदी तथा लाख का जो उद्योग है वो विकसित है। बिहार में नेपाल सीमा पर नरकटियागंज, जीगवानी, बीरगनिया, बैरगनिया, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, पटना, भागलपुर और कटिहार में जो है वो लकड़ी के कारखाने उपस्थित हैं। हाजीपुर और बेतिया में प्लाईवुड के कारखाने प्रसिद्ध हैं। गन्ने की खोई एवं चावल के छिलके, बांस, सवाई, घास, मुलायम लकड़ियों की प्रयुक्त उपलब्धता के कारण लुगदी कारखानों का यहाँ विकास पाया गया। यहाँ कागज के प्रमुख कारखाने ठाकुर पेपर मिल्स समस्तीपुर तथा अशोक पेपर मिल डालमिया नगर में स्थापित है। छोटे कागज के कारखाने जो है वो कहाँ स्थित है? बरौनी और पटना में स्थापित हैं। चलिए अब बात करते हैं पर्यटन उद्योग की। बिहार में पर्यटन भी प्रमुख उद्योग के रूप में उभरने की क्षमता है। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के बिहार में स्मारकों एवं खंडरों की ख्याति प्राप्त है। यहाँ की सांस्कृतिक विरासत, धार्मिक स्थल, प्राकृतिक सौंदर्य पूर्ण संसार के लोगों को आकृष्ट करने की क्षमता रखता है। बिहार के पर्यटन मानचित्र में बौद्ध मठ मंदिर, जैन मंदिर, सिखों के गुरुद्वारे और सूफी संतों की दरगाहें जो है मौजूद हैं। इनमें पर्यटन स्थलों में जैसे राजगीर, पाटलिपुत्र, वैशाली, बोधगया, नालंदा, पटना, सुल्तानगंज, वाल्मीकि नगर, दीव, सोनपुर, सासाराम, मनेर, बिहार शरीफ जैसे जो है वो अनेक जो है स्थान प्रसिद्ध हैं। चलिए अब हम देखते हैं अन्य उद्योग में जैसे अगर बात करें तो इनमें बरौनी तेल शोधन कारखाना, पेट्रो रसायन उद्योग जो है वो स्थापित है। मुंगेर में बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक और उद्योग, बेतिया में प्लास्टिक उद्योग जो स्थापित महत्वपूर्ण है। यानी इनमें बरौनी जो है वो तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि इसके पहले हम बता चुके पेट्रो रसायन जो है उद्योग स्थापित है। मुंगेर में अगर देखें तो बंदूक, पूर्णिया में कीटनाशक और बेतिया में प्लास्टिक उद्योग, कहलगांव, बरौनी तथा कांटी ताप विद्युत केंद्र के लिए स्थापित है। नालंदा में कोल्ड स्टोरेज और आलू से संबंधित पाउडर चिप्स उद्योग खोले गए हैं। हाल में ही भारत सरकार द्वारा 4 बृहत औद्योगिक इकाइयों की आधारशिला रखी गई है, जिसमें अगर हम बात करें तो हरनौत में रेलवे कोच फैक्ट्री, राजगीर में आयुध कारखाना, चट्टी में
जैविक खाद्य कारखाना, दरियापुर छपरा रेलवे चक्का निर्माण उद्योग, इसके अतिरिक्त बाढ़ में नवीनगर में ताप विद्युत उद्योग निर्माणाधीन है। जमालपुर में 1875 ईस्वी में एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप स्थापित हुआ है 1800 जिसमें कभी 10,000 मजदूरों को रोजगार मिला था। अब यह एशिया सबसे पहला वर्कशॉप था। यह जो है एशिया का सबसे पहला वर्कशॉप था जमालपुर में 1875। बात करते हैं केंद्र सरकार में सार्वजनिक प्रबंधन को भारी उद्योग के उपक्रम में भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड मोकामा में स्थापित किया गया। यह रेलवे वैगन इंजीनियरिंग के सामान तैयार करता है। मुंगेर जिला के जमालपुर में डीजल इंजन का विकास होता है। यह एक बड़ा रेलवे वर्कशॉप है। बिहार में इन दिनों सूचना प्रौद्योगिकी का भी विकास हुआ। पटना सिलिकॉन पार्क का विकास किया गया। पटना में यानी जो है वो सिलिकॉन पार्क का कंप्यूटर हार्डवेयर के क्षेत्र में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। बिहार के औद्योगिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण निम्न समस्याएं हैं, यानी अधिक समस्याएं कुछ न कुछ होती हैं। विदेशी निवेश की कमी प्रस्ताव एमओयू पर समझौता हुआ किंतु वास्तविक निवेश नहीं है। इसमें हॉस्पिटल होटल भी उद्योग मौजूद हैं, शीघ्र लाभ मिलता है इनसे। अब बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड एस आई पी बी में इनमें 115% अनुमोदित कर चुका है, जिनमें से कुल 40.72 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है। यही राज्य का पहला फूड भी पार्क देखते हैं अगर हम कि हाजीपुर में 1.5 करोड़ का रुपए सामान मूल शराब परिशोधन संयंत्र का निर्माण कार्य हुआ और यही राज्य का पहला फूड पार्क भी विकसित होने जा रहा है। कहाँ पर? हाजीपुर में। भागलपुर एवं बेगूसराय में हथकरघा पार्क का निर्माण, पटना हवाई अड्डे में कार्गो कॉम्प्लेक्स की स्थापना और फतुहा में अंतर्देशीय कंटेनर डिपो की स्थापना होने जा रही है। चलिए अब बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी परिवहन की। तो इसमें देखते हैं यहाँ पर जैसे रेल मार्ग है, सड़क मार्ग है, नदी जल मार्ग, वायु एवं राजमार्ग में विकसित है। तो सड़क मार्ग में अगर हम देखें तो बिहार में सबसे पहले सड़क मार्ग का विकास हुआ और बिहार के प्राचीन साधनों में यह यही नहीं है, यहाँ दो सम्राटों अशोक एवं शेरशाह ने सड़क मार्ग के विकास में जो योगदान दिया वो स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है। आज़ादी के बाद बिहार में सड़क का विस्तार अधिक हुआ। आज़ादी के समय विभिन्न प्रकार की सड़कों की कुल लंबाई 2104 किलोमीटर थी, जबकि वर्तमान सड़कों की कुल लंबाई देखें तो 81,680 किलोमीटर है। वर्तमान सड़क मार्ग में प्रशासनिक एवं कार्मिक दृष्टि से 5 वर्गों में इसकी रखी गई, जैसे राष्ट्रीय उच्च, राज्योच्च, मुख्य जिला सड़कें, अंजला, ग्रामीण, इस प्रकार से जो है। जो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको हम देखेंगे कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग बिहार के अन्य राज्यों क्षेत्रों को जोड़ता है। बिहार में सबसे प्रमुख जो है वो राष्ट्रीय उच्च मार्ग संख्या 2, यह ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से प्रसिद्ध है। इसका निर्माण मुगल काल में से इसका निर्माण मुगल काल में शेरशाह द्वारा हुआ। बिहार राष्ट्रीय उच्च मार्गों की कुल लंबाई 3,734 किलोमीटर है। उत्तर प्रदेश की सीमा तक जाने वाली ग्रांड ट्रंक रोड के बाद दूसरी सड़क गोपालगंज पिपरा कोठी मुजफ्फरपुर बरौनी उच्च पथ संख्या 28 है। ग्रांड ट्रंक रोड की बिहार में कुल लंबाई 204 किलोमीटर है। यह सड़क पूर्व में कलकत्ता से होती हुई पश्चिम में दिल्ली और पेशावर तक जाती है। पेशावर जो है अब पाकिस्तान में है। यह मार्ग बिहार में शेर घाटी, सासाराम, मोहनिया होकर गुजरती है। इस समय यह सड़क जो है 4 लेन हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अधीन है। आरा बक्सर उच्च पथ संख्या 84, छपरा सिवान गोपालगंज उच्च संख्या 85 का मोकामा फरक्का राजमार्ग संख्या जो है वो 80, गया राजगीर बिहार शरीफ 12 बीघा सरमीरा मोकामा उच्च पथ संख्या 82।
जो है 147 किलोमीटर लंबी है। बिहार की सबसे लंबी जो सड़क है वो 398 किलोमीटर है, जो उच्च पथ संख्या 31 है। बिहार की जो सबसे लंबी है वो 398 किलोमीटर है, जो कि संख्या 31 मार्ग के नाम से जानी। रजौली घाट बख्तियारपुर बरौनी सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत NH 77 और 28 पर पटना से मुजफ्फरपुर तक 55 किलोमीटर तक 4 लेन वाला राजमार्ग NH 1 द्वारा निर्माण किया जा रहा है। राष्ट्रीय प्राधिकरण द्वारा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 206 किलोमीटर और पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर के अंतर्गत 512 किलोमीटर का भाग इस राज्य से होकर के गुजरता है। इस प्रकार से जो संख्या है वो ये है, जैसे 98 है जो कि फुलवारी भूसला नौबतपुर विक्रम अरवल औरंगाबाद। 99 में डोभी NH 2 लीलाजन। 101 छपरा बनियापुर महाराजगंज बरौली NH 228। और 102 पे अगर बात देखें तो छपरा रेवा घाट मुजफ्फरपुर NH 28। 80 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए इस प्रकार से हम इस लेसन में परिवहन के रूप में आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि गंगा नदी पर कई स्थानों पर पुलों के निर्माण से उत्तरी बिहार का दक्षिणी बिहार से संपर्क बढ़ गया। महात्मा गांधी सेतु के निर्माण के बाद राजधानी पटना और दक्षिणी बिहार का सीधा संपर्क उत्तरी बिहार से हो गया। गंगा नदी का एक पुल मुंगेर के पास निर्माणाधीन है। इसका कार्य पूरा हो जाने पर उत्तर पश्चिमी बिहार से दक्षिण बिहार का सीधा संपर्क स्थापित हो जाएगा। लगभग 100 करोड़ लागत से अरवल में सोन नदी पर पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चनों के आधार पर देखेंगे, इसमें जो इम्पोर्टेंट रहेगा उसको देखेंगे। अब देखते हैं रेल मार्ग। बिहार में रेल मार्ग का विकास ब्रिटिश काल में सर्वप्रथम 1860 में हुआ था और इस अवधि में गंगा के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोलकाता तक पहली रेल लाइन बिछाई। यह रेल मुख्यतः सुरक्षा और प्रशासनिक कार्य के लिए बनाया गया था और इससे पटना का संपर्क पश्चिमी और पूर्वी भारत से स्थापित हो गया था। इसके बाद उत्तरी बिहार पूर्व पश्चिम रेल मार्ग का निर्माण हुआ। इस प्रकार रेल मार्ग का विकास कार्य आगे बढ़ता रहा। स्वतंत्रता के बाद मोकामा के पास 1959 में राजन सेतु निर्माण उपरांत दक्षिणी बिहार का रेल मार्ग द्वारा संपर्क स्थापित हो गया। बात करते हैं जलमार्ग की। अब देख लेते हैं तो बिहार में भू आवेशित लैंड लोकेट राज्य है। यही कारण है कि समुद्री मार्ग से कोई संपर्क इसका ज्यादा नहीं है। वर्तमान में गंगा नदी हल्दिया इलाहाबाद राष्ट्रीय जलमार्ग विकसित किया गया। हाल में ही महेंद्र घाट के पास एक राष्ट्रीय पोत संस्थान की स्थापना की गई। नदियों से संबंधित सिंचाई योजना के अंतर्गत नहरों के निर्माण में जलमार्ग के विकास में संभावना देखी गई। चलिए अब हम देखते हैं वायुमार्ग। वायुमार्ग का भी एक महत्व है। बिहार की ढीली अर्थव्यवस्था के कारण वायुमार्ग विकास पूरी तरह नहीं हो पाया है। इसमें अगर हम देखें तो पटना बोधगया अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डों का विकास हुआ है। पटना का हवाई अड्डा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन के नाम से जाना जाता है। कौन सा? पटना में जो हवाई अड्डा है वो जयप्रकाश के नाम से जाना जाता है। रज्जू मार्ग देखते हैं। रज्जू मार्ग क्या? तो रज्जू मार्ग का मतलब होता है जो पर्वतीय और दुर्गम स्थान में है, जो कि बिहार में राजगीर गुदकूट गृद्धकूट पर्वत पर बौद्ध शांति स्तूप पर बनाए जाने के रज्जू मार्ग का विकास किया गया। 1972 में जापान सरकार द्वारा बनाया गया था यह। अब यह बिहार राज्य पर्यटन विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया। बांका जिला में मंदार हिल को रज्जू मार्ग के शीघ्र जोड़ दिया जाएगा। यह स्थान जैनियों के लिए तीर्थ स्थल है। अब हम देखते हैं बिहार में किस शहर में कांच का उद्योग स्थापित है, जैसा कि हाजीपुर, मुरकुंडा, साहेबपुर, भरवान। तो इसका राइट आंसर हाजीपुर। सिगरेट का कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो सिगरेट का जो कारखाना है वो मुंगेर में स्थित है। रेल वर्क स्थापित कहाँ हुआ है? तो रेल का जमालपुर में स्थित है। खाद कारखाना कहाँ पर स्थित है? तो खाद कारखाना जो है वो
मोकामा में स्थित है। किस नगर में कालीन तैयार होता है? तो कालीन जो है बिहार शरीफ में होता है। अशोक पेपर मिल किस जिला में स्थित है? तो पेपर जो मिल है वो पूर्णिया में स्थित है। बिहार की पहली रेल लाइन थी ईस्ट इंडिया रेल मार्ग, यानी ऑप्शन नंबर खा। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है? जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पट्टन। ग्रांड ट्रंक रोड का राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कितना है? तो दो है। बिहार में रेल परिवहन का शुभारंभ कब हुआ? 1860 में हुआ। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पटना में स्थित है। बिहार की सीमा में रेलमार्ग की कुल लंबाई कितनी है? ये देखना पड़ेगा। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? तो वो राजगीर में स्थित है। मंदार हिल किस जिला में स्थित है? मंदार जो हिल है, राष्ट्रीय पोत संस्थान पटना किस घाट पर स्थित है? तो वो महेंद्र घाट पर स्थित है। ये जो है मंदार हिल की बात अगर की जाए तो ये बांका में स्थित हो सकता है। ये आप लोग कमेंट में बताएंगे देख करके। चलिए इस प्रकार से हम आगे देखते हैं और अब हम पढ़ेंगे बिहार की जनसंख्या एवं नगरीकरण के बारे में। तो बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण में क्या है? बिहार से आरंभ से ही सघन जनसंख्या वाला प्रदेश रहा है।